किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया जो कहता है कि माजरत कबूल करो। मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बिठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? पहले तो रावी के पेट में जो है वो सोसाइटियां बनी, सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। किसी का कोई मैंडेट नहीं सिवाय सिंध की आवाम के कि वो सिंधु दरिया के पेट को जो है ताड़ ले या वो सिंध के टुकड़े करने की बात करे। हर वजीर का काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम देखें। मैं ये भी कहूंगी कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया जो कहता है कि माजरत कबूल करो। मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बिठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? मैं माजरत कबूल करने की पाबंद नहीं हूं। अब बात होगी सेनेट के फ्लोर पर, बात होगी जो मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो फैसला करेंगे, लेकिन मैंने यहां अपना मौकफ आपके सामने पेश कर दिया है। और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मामलात यहां तक आके पहुंचे हैं। फिर भी मैं किसी की जात पर बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारी तरबियत नहीं और ये हम करना नहीं चाहते। शुक्रिया। और अब सहर साहबान साहिबा बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी यहाँ मौजूदगी का मकसद ये है कि आपको बताएं कि सिर्फ सेनेट नहीं, कौमी असेंबली भी सेनेटर पलबिशा खान के साथ खड़ी है। हमारी पूरी पार्टी और वो तमाम खवातीन जो शऊर रखती हैं वो सेनेटर पलबिशा खान हैं। किसी को हम इजाजत नहीं देते कि अगर आप वजीर हैं तो आप नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके ऊंची आवाज में हकायक को छुपाने की कोशिश करके अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए आपको चाहिए तो ये था कि सवाल का मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब देते। जवाब आपके पास नहीं था, आप धमकियों पे उतर आए। जवाब आपके पास नहीं था, आपने ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो कि उस कायमा कमेटी के इस्तिकाक को मजरू करती है। ये सिर्फ एक कमेटी के इस्तिकाक नहीं है, ये पार्लियामेंट के इस्तिकाक को मजरू किया गया है। मैं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा करती हूं कि अपनी काबीना की स्क्रूटनी करें, देखें कि किस किस्म के वजीर हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें कि क्या वजूहात हैं कि उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं, क्या वो उन जिम्मेदारी का तयन करेंगे, क्या वो इस पे सवाल करेंगे। ये बहुत जरूरी है। खवातीन के खिलाफ हरेसमेंट किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है और ये सिर्फ एक सियासी जमात का इशू नहीं है। मैं तो नेशनल कमीशन जो है वुमेन का, मैं उससे भी कहूंगी, मैं वुमेन कॉकस से भी कहूंगी, मैं ओम्बड्सपर्सन से भी कहूंगी, मैं उन तमाम खवातीन की तंजीमों से भी कहूंगी कि ये वक्त है कि आके आप खड़े हो ताकि ये किसी भी वजीर को अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस बात की इजाजत ना दी जाए कि वो हरेसमेंट के जरिए, एक नाजेबा कैंपेन के जरिए कोशिश की करे कि दबाव में लाया जाए। मैं बिल्कुल इस बात पे सेनेटर पलबिशा खान को खराज तहसीन पेश करता। मैंने आपको कहा हम कोई चूरी खाने वाले मजनू नहीं है। बड़े बड़े फिरौन जो है उनसे हम इनसे बड़े फिरौनों से लड़े। मैडम ये बताइए कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने एक नारा दिया हुआ है औरत मेरी रेड लाइन है, और उनके साथ एक वाकया कराची में पेश आया और मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने मेरी रेड की मुखालफत भी की थी और बात भी की थी, बड़ा सख्त मामला था। उनकी तरफ से कोई मैसेज आपको आया, कोई पैगाम आया, कोई बयान आया कि जी आपके साथ ज्यादती हुई है और मैं इस पे अलीम खान से देखिए मैं किसी के पैगाम का इंतजार नहीं कर रही। जब मरियम साहिबा के साथ वाक़या मैं कराची में थी और मैं उनके पीछे अगर आप फुटेज देखें तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती करने गए थे और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मैं पीछे बैठी हुई थी। लेकिन मुझे उनके
किसी मैसेज का इंतजार नहीं है। जी मैडम ये बताएं कि मौजूदा जो सिचुएशन है, क्या मुस्लिम लीग नून को आपका साथ नहीं देना चाहिए? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मैम, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने किसी का नाम नहीं लिया कि आप किसके खिलाफ ये बात कर रही हैं। इतने भोले तो आप भी नहीं। करने की बात हुई, आप वजीर उनसे मुतालबा तो कर रही जी। हैं, किसके खिलाफ एक्शन की मुतालबा कर रही हैं? नीतीश कुमार, पाकिस्तान का नीतीश कुमार। जी, ये बताएं कि आपने आज एक लेटर भी आपकी तरफ से जारी हुआ है पीपल्स पार्टी मीडिया सेंटर की तरफ से सोशल मीडिया में हरासमेंट के हवाले से, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोल्स के हवाले से, या जिन साहब की अभी आप बात कर रही हैं नीतीश कुमार का हवाला दे रही है, उनका भी इसमें है कोई हाथ? देखिए, मैंने एक लेटर जरूर एनसीसीआई को लिखा है जिसमें मैंने उनसे मुतालबा किया है कि कैंपेन चल रही है तो उसके पीछे जो भी है वो उनका काम है। इसको मैंने उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो अभी एनसीसीआई का काम है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। जो भी इस कैंपेन के पीछे है वो उनका काम है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, आपको मालूम हो जाएगा। और हमें एतमाद है कि एनसीसीआई के पास इतनी बिल्कुल। जो है ना कैपेबिलिटी है, बिल्कुल है। इफ दे विल इन्वेस्टिगेट तो उन्हें पता लग जाएगा ये कहाँ से मर्ज ये पीका कवानीन सिर्फ आप लोगों के लिए तो नहीं है ना कि आप पे लगाई जाए। सोसाइटी कौन सी और कितनी लागत की सड़क तामीर हुई है? देखिए, ये बातें तो सवाल अभी होता तो बात होती ना। वो सवाल एक गूगल मैप आए, आप में से कुछ लोग थे शायद कमेटी में, आप में से बहुत लोग थे, आपने देखा है गूगल मैप पुल आउट किया गया और उस पे जो है वो कुछ बताया गया। ये सड़क भी दिखाई गई, सड़क मौजूद है और सड़क दिखाई गई और सड़क उसी तरह है। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल करते शोरो होगा करके जो है उस पर एक सवाल नहीं हुआ, ये आप रख लें रिकॉर्ड पर। और आज मैं उसकी सीडी रिलीज करूंगी, मेरे पास है जो ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, तो पूरे पाकिस्तान देखेगा कि क्या हुआ था और सवाल नहीं हुआ था। ये एजेंडा का हिस्सा था, भी सवाल होने थे, उससे पहले ही शोर मचा दिया गया। थैंक यू। क्या कह सकते हैं? किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात से मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया। जो कहता है कि माजरत कबूल करो, मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बैठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? पहले तो रावी के पेट में जो है वो सोसाइटियां बनी, सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। किसी का कोई मैंडेट नहीं सिवाय सिंध की आवाम के कि वो सिंधु दरिया के पेट को जो है ताड़ ले या वो सिंध के टुकड़े करने की बात करे। हर वजीर का काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम देखें। मैं ये भी कहूंगी कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे।